हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एक्सरसाइज 9.2 की इंट्रोडक्शन और बेसिक। अब देखो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में आप अच्छे से जानते हो। हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में इसका बेसिक पार्ट भी सीखा और एक्सरसाइज 9.1 में हमने मतलब कि इसका ऑर्डर और डिग्री को अच्छे से समझा कि ऑर्डर किसको बोलते हैं, डिग्री किसको बोलते हैं, और वो तो सीख ही लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है। अब जो हम सीखने वाले हैं ना, वो क्या है, जर्नल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है। अब इसमें क्या है ना, एक दो पॉइंट्स हैं जिसको लेके ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे जर्नल और पर्टिकुलर। पहले तो इन दोनों वर्ड्स को लेके ही बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, तो ध्यान से आज की वीडियो देखना। मैं आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। तो चलिए एक अच्छी सोच से, एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम नॉर्मली हर वीडियो में करते हैं, पहले हम थोड़ी सी लास्ट जो प्रीवियस नॉलेज है उसको कंसीडर करेंगे। जैसे अब सोल्यूशन जो है, अब सोल्यूशन वर्ड जो आपने सुना होगा, अब कुछ बच्चे इसको समझेंगे सोल्यूशन का मतलब है कि क्वेश्चन का आंसर। अब वो भी बोल सकते हो, बट अगर आपको इसको बिल्कुल एग्जैक्टली मैथमेटिक्स लैंग्वेज में आपको सोल्यूशन को बताना चाहूँ तो पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे जर्नल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज अ सोल्यूशन। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि व्हाट इज अ सोल्यूशन। अब इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं है, बट हाँ कि इसका मैं एक्चुअल में आपको मतलब समझा सकता हूं कि मैथमेटिक्स में इसका मतलब क्या है। देखो, मैं मान लो आपके सामने कोई इक्वेशन लिखूं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन लिखते हैं, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। ठीक है, अब देखो ये जो है इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x इज इक्वल टू 4 जो है वो इसका क्या है, सोल्यूशन। अब सेम वे से x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 3 इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है जी। अब देखो, आप बोलोगे सर आपने इतनी कौन सी बड़ी बात बता दी। देखो मुझे भी पता है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट मेरी आदत है कि मैं हमेशा एक छोटी चीज़ से स्टार्ट करता हूं ताकि आपको लगे कि यस हमें कुछ पता है इसके बारे में, और फिर उसमें से हम थोड़ा सा आगे जाके थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। अब ये आपको सभी को पता है कि x इज इक्वल टू 4 इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें 4 फिल करूं तो कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। मतलब अब 0 इज इक्वल टू 0 आना जरूरी नहीं है, इसको बेसिकली अगर मैं बोलूं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं यहीं पर ये लिख दूं x माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो इसका सोल्यूशन 4 नहीं हो सकता। 4 माइनस 4 कितना होगा, आप चेक कर लो, मतलब कि 0 इक्वल टू 1, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 5 माइनस 4, 1 इक्वल टू 1। मतलब बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, मतलब मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पर फिल करूँ कि उसका आंसर मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। तो x इज इक्वल टू 4 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सेम वे से ये क्वाड्रेटिक है, आपको पता है इसके 2 रूट्स होंगे। मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। तो x प्लस 3 माइनस 2, तो x माइनस 2, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 आ गई और माइनस 3। आप 2 यहाँ पर फिल कर लो। 4 प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब ये सेटिस्फाई होगी। माइनस 3 फिल कर लो, 9 माइनस 3 माइनस 6, 6 माइनस 6, ये भी सेटिस्फाई होगी। तो मतलब बेसिकली हमारा सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं वैल्यू, वो इस तरह से, वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन तब होगी जब उसको फिल करने से जो इक्वालिटी है या इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। आई होप आपको सोल्यूशन का थोड़ा बहुत मतलब तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम सोल्यूशन के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर मैं अब इसी चीज़ से मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन से जोड़ दूंगा।
इसी इक्वेशन से मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन से जोड़ दूंगा, फिर उसके बाद हम जनरल और पर्टिकुलर की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में क्या बताया था कि अगर किसी भी इक्वेशन में डेरिवेटिव्स को भी हम बीच में इंक्लूड कर लें तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब मैं यहां पर एक इक्वेशन लिखने वाला हूं, dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता है इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। अब देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स इज सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये सोल्यूशन क्यों है, ध्यान से देखो। अगर आप y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, तो देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया था, x इज इक्वल टू 4, मैंने 4 को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में फिल किया। जहाँ पर भी x था मैंने क्या लिखा 4, जहाँ पर भी x था मैंने क्या लिखा 2, जहाँ पर भी x था मैंने क्या लिखा -3। ठीक है, तो सेम वे से यहाँ पर y तो नहीं है, यहाँ पर क्या है dy बाई डी एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का और मुझे डेरिवेटिव करना है साइन x का। ठीक है, अब आपको पता है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स एंड साइन का डेरिवेटिव आपको पता है पावर फंक्शन एंगल, वो रूल हमने भूलना नहीं है। पावर नहीं है, फंक्शन कौन है, साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस एंगल, एंगल कितना है x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। आपको याद होगा मैंने आपको डेरिवेटिव में हमेशा इसी तरह से करवाया, इसको कभी प्लीज़ भूलना नहीं क्योंकि अभी हमें डेरिवेटिव को यूज़ भी करना है। कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो कितना आ गया कॉस x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप ऐसा करो इसको कोई नंबर दे दो। ठीक है, पुट इन 1। अब 1 में पुट करने से क्या होगा, यहाँ पर cos x आएगा माइनस cos x इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं आपको यही चीज़ समझाना चाह रहा था। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स इसका सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि जो भी यहाँ पर लिखा गया है, जो भी यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव था, मैंने इसका एक बार डेरिवेटिव किया, यहाँ पर पुट किया उसकी वैल्यू को, और उसमें जब वैल्यू को मैंने पुट किया तो मेरा इक्वलिटी सेटिस्फाई कर गई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब ये जो y इज इक्वल टू साइन एक्स है ये इसका सोल्यूशन है। अब हमने यहाँ से एक और चीज़ सीखी कि यहाँ पर नंबर्स थे x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -3, इसके सोल्यूशंस हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है। तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सोल्यूशन होता है ना वो एक फंक्शन होता है। मतलब आप जब ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लैंग्वेज को समझ सको कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि ये जो फंक्शन है ये इसका सोल्यूशन है, इसको हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमने सोल्यूशन के बारे में सीख लिया कि सोल्यूशन क्या होता है बेसिकली, कि कोई भी फंक्शन की जो वैल्यू है अगर हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में उसके डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग पुट करें, मतलब अगर यहाँ पर डबल डेरिवेटिव भी होता या ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव भी होता, उसका 2 या 3 बार डेरिवेटिव करके सभी वैल्यूज़ को अगर हम फिल करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी तो वो हमारा क्या होगी, सोल्यूशन। आई होप आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, इतनी मुश्किल भी नहीं है। तो सोल्यूशन के बारे में आपको क्लियर है। अब हमें ये सीखना है कि जर्नल और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है। अब इसके लिए ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो जर्नल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन को समझने के लिए ना मैं अब यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखूँगा। देखो मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अगर साइन x की वैल्यू 0 है तो x कितना होगा। आप में से हो सकता है कि कोई बच्चा जिसकी ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी पकड़ अच्छी है वो झट से आंसर दे दे कि सर साइन 0 कितना होता है। 0 मतलब विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। ये बात कन्फर्म है और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है कि x इज इक्वल टू 0, मतलब साइन 0 कितना होता है 0। अब हो सकता है कि कोई और बच्चा आए और वो मुझे कहे कि सर
साइन 180 वो भी कितना होता है 0। अगर आपको नहीं भी पता मैं आपको बता देता हूँ, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ना हम मोस्टली सभी जो होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मतलब कि थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की हमें सभी वैल्यूज़ याद होती हैं। तो इसको ऐसे लिख लो। तो आपको पता है साइन 90, मैंने आपको क्या बताया था, 90 पे इंटरचेंज, साइन किस में चेंज होगा, कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है 0। तो यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू पाई मतलब 180 भी आ सकती है। अब हो सकता है कि कोई बच्चा बोल दे कि सर फिर तो माइनस पाई भी आ सकती है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन पाई, और साइन पाई कितना होता है 0। अब 0 क्या कि कोई भी साइन हो कितना आंसर आएगा 0। तो इसका मतलब तो इसका आंसर ये भी सही है माइनस पाई। अब हो सकता है कि कोई बच्चा जिसको और भी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज है वो कहे कि सर 2 पाई भी कितना होता है 0। आप चेक कर लो, साइन 2 पाई मतलब साइन 360 मतलब साइन 270 प्लस 90। अब फिर वही बात कि 270 पे क्या होता है इंटरचेंज, तो साइन का क्या होगा कॉस 90 अगेन 0। ठीक है, तो यानी कि 2 पाई भी सही है, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2 पाई, ये भी सही होगा। ठीक है, इस तरह से ये चलता जाएगा एंड सो ऑन, मतलब आप आंसर अपने देते जाओगे, मैं लिखता जाऊंगा। अब ये सभी आंसर आपने बोले 0, 1 पाई, माइनस पाई, 2 पाई, माइनस 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस 5 पाई, माइनस 6 पाई, आप बोल सकते हो, ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। अब आपने ये सभी आंसर बोले, मैं एक ही बात में इसका आंसर लिख देता हूँ कि x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर। अब मैंने एक ही बार में आंसर खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने क्या लिखा, x इज इक्वल टू n पाई। अगर n की वैल्यू 0 हो, इंटीजर में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, यहाँ पर भी सो ऑन। तो अगर आप 0 फिल करोगे तो ये वाला आंसर सेटिस्फाई है। अगर आप n को 1 फिल करोगे तो ये वाला आंसर सेटिस्फाई है। अगर आप n को -1 फिल करोगे तो ये वाला आंसर सेटिस्फाई है। इस तरह से आप जितनी वैल्यूज़ फिल करोगे उतने सभी के आंसर मैच करते जाएंगे। मतलब ये क्या है, ये आपने मुझे आंसर दिए हैं, ये आपने सभी ने अपने अपने पर्टिकुलर आंसर दिए हैं कि सर ये भी हो सकता है, कि सर ये भी हो सकता है, सर ये भी हो सकता है। मैंने क्या किया, बीइंग अ टीचर मैंने एक जनरल आंसर दिया कि ये लो ये आंसर है। अब इसमें से आप n की वैल्यू फिल करते जाओ, आंसर बनाते जाओ, मतलब ये जनरल आंसर है। जैसे अगर मैं पूरी क्लास की बात करूं तो वो एक जर्नली में मैंने बोल दिया कि ये पूरी क्लास बहुत इंटेलिजेंट है, मैंने जर्नल में बोल दिया कि सारी क्लास इंटेलिजेंट है। मैंने ये बोल दिया कि ये पूरी क्लास नॉन सीरियस है, मतलब मैं जर्नली में सारी क्लास को बोल रहा हूँ। और वहीं अगर मैं पर्टिकुलर किसी बच्चे को पॉइंट आउट करके बोलूं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो या आप बहुत मतलब कि जो है मतलब कि लापरवाही करते हो स्टडी में, तो वो पर्टिकुलर हो गया, किसी का नाम लेके पर्टिकुलर किसी बंदे को बोलना, जर्नली में बोलना। तो यही फ़र्क है पर्टिकुलर सोल्यूशन और जर्नल सोल्यूशन में। तो इसको देखो, तो इसको मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन, कि सबके अपने अपने आंसर है। अब ये हमारा क्या है, जर्नल सोल्यूशन। आई होप आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन के बारे में फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई होगी कि अगर सबके अपने अपने आंसर हैं, पर्टिकुलर आंसर हैं, जैसे 1 पाई, -1 पाई, 2, 3, 4 पर्टिकुलर आंसर हैं, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन। अगर कोई जर्नल सबकी बात कर रहा है तो वो जर्नल सोल्यूशन है। मैंने n पाई की बात की है, वेयर n इज एनी कांस्टेंट या n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है जी, आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इसी चीज़ को हम डिफरेंशियल इक्वेशन से जोड़ने की कोशिश करेंगे और इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर लास्ट में जाके हम 2 या 3 ऑब्जर्वेशंस भी लिखेंगे। वो जो ऑब्जर्वेशंस है वो आपको इस एक्सरसाइज में नहीं, मतलब इस एक्सरसाइज में तो काम आएंगी, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं।
अब देखो यहाँ पर मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है dy/dx - 2x = 0, और यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है इसका सोल्यूशन y = x² + 1 इज सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता है ये सोल्यूशन कैसे है, आप y का डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, x² का 2x, 1 का 0, आप यहाँ पर फिल करो तो 2x - 2x = 0, मतलब ये इसका सोल्यूशन है। मैंने को हिंट दे दिया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके और भी सोल्यूशन बताओ। अब एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा कि सर y = x² + 1/2 इज आल्सो सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि x² + 2 का देखो x² + 1/2 इसका डेरिवेटिव कितना होगा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x + 0 मतलब 2x, इसको फिल करना 0 ही आएगा। ठीक है, एक और बच्चा खड़ा हो गया, वो बोल रहा है कि सर y = x² - 3 इज सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी बिल्कुल सही है, मैं गलत क्यों कहूँ, क्योंकि ये भी सही है। y = x² - 3 इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x, मतलब इसको फिल किया, मतलब ये सोल्यूशन है। ठीक है, अब ऐसे मैं बहुत सारे मतलब कि सोल्यूशन लिख सकता हूँ, आप भी मेरे को बहुत सारे सोल्यूशन बता सकते हो, x² + 4, x² + 5, x² - 1/2, x² + 1/2, x² - 3/2, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बता सकते हो। अब यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर बोलता हूँ, मैं अपनी एंट्री की और मैंने कहा कि y = x² + c इज solution of this differential equation where c is any arbitrary constant। यहाँ पर c क्या है, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट। अब कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट में क्या फ़र्क है, देखो कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, जैसे 1, जैसे 2, जैसे 3, जैसे 4। c इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब कि c की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी और कांस्टेंट हो सकता है। जैसे ये पर्टिकुलर कांस्टेंट है 1, 2, -2, -1, तो c यहाँ पर n क्या है, ये भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, जैसे -3, -2, -1, क्योंकि इंटीजर है। तो ऐसे ही c कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है, ये जो बॉक्स में मैंने सारे सॉल्यूशंस लिखे हैं, ये जो मैंने बॉक्स में सारे सॉल्यूशंस लिखे हैं, अगर इसको इससे कंपेयर करो, जैसे 0, 1 पाई, -1 पाई, 2 पाई, तो ऐसे ही यहाँ पर है x² + 1, x² 1/2। ये कौन से सॉल्यूशंस हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक ही बात में मतलब कि बात अपनी ख़त्म कर दी। तो ये हमारा क्या है, ये जो बॉक्स में मैंने लिखा है x² + c, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, जर्नल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा क्या है, जर्नल सॉल्यूशन। आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर, तो चलो ऐसा करते हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, मैं जो आपको बोला था कि 2 या 3 ऑब्जर्वेशंस आपको दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, 1, 1/2 कॉन्स्टेंट्स हैं। यहाँ पर मैंने +c लिख के बात खत्म कर दी कि ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट्स की वैल्यू फिल करते जाओ, 1, 2, 1/2, 3/2, आपके पास आंसर आते जाएंगे। ये जर्नल है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए, मतलब जो ऑब्जर्वेशंस मुझे आपको बतानी है, एक एग्जाम्पल और करेंगे। अब उसके बाद जो है वो हमारा आज का टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपको एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगी। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम नेक्स्ट पेज पे ही डिस्कस करेंगे।
अब देखो ये मैंने एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये मैंने एक सोल्यूशन भी आपको दिया है, वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 इज सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैंने कहा और आपने मान लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हमेशा इसको सॉल्व करके चेक करो कि क्या ये वाकई में सोल्यूशन है या नहीं। तो वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 6, ठीक है। तो इसका एक डेरिवेटिव करना, 2 कांस्टेंट है, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। मैंने आपको हमेशा इसी तरह से बोला है और ऐसे ही बोलूँगा, पूरे डेरिवेटिव को मैंने आपको इसी तरीके से करवाया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, 2 कॉस एक्स प्लस पाई बाई 6। अब एक्स का डेरिवेटिव 1 और पाई बाई 6 का 0, तो मतलब इतना आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है तो हमें 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। आपको पता है ना, हमें यहाँ पर वही वैल्यू फिल करनी है जो यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव लिखा गया है तो मैं डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ही फिल करूँगा। 2 कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है। तो कितना आ गया, -2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 6, इसका डेरिवेटिव 1 और पाई बाई 6 का 0। अब पुट इन 1, मतलब 1 मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन, जस्ट मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर पुट करना -2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 6, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी है, ये रही 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 0। कट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये जो है ये इसका सोल्यूशन है। अब मैंने आपको बोला कि बच्चों ऐसे और भी सोल्यूशन बताओ। अब किसी बच्चे ने बोला सर यहाँ पर 3 लिख लो, x प्लस पाई बाई 4 इज आल्सो सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेम वे से किसी और बच्चे ने बोला 4 साइन x प्लस पाई बाई 2 इज सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एंड सो ऑन। आप चेक भी कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 3 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 का। इसका सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स, जो ऐसे लिखते हैं, 3 साइन का डेरिवेटिव कॉस एंगल, और एंगल का डेरिवेटिव कितना है यहाँ पर 1। एक और डेरिवेटिव कर लो, -3 साइन का कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 और एक्स प्लस एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा 1। अगर आप यहाँ पे इसको फिल करोगे और y की वैल्यू ये फिल करोगे, ये +3 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 है, ये -3 एक्स प्लस पाई बाई 4 है, तो कट हो जाएंगे। सेम वे से आप इसका भी करके चेक कर लेना, ये सभी इसके क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो हैं, ये जो इस बॉक्स में हैं, ये जो इस बॉक्स में हैं, ये सभी क्या हैं इसके, ये सभी क्या हैं इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। ये सभी क्या हैं इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। अब अगर इसको मैं जर्नलाइज फॉर्म में लिखूं कि y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस बी इज solution of this differential equation where a and b are any arbitrary constants, ठीक है। तो ये जो मैंने इस बॉक्स में लिखा है, ये एग्जाम्पल वैसे आपकी एनसीईआरटी में भी है। ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है ये हमारा क्या है, जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि यहाँ पर फिर से a और b क्या है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब a और b की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट्स लाइक फिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स हैं 2 3 4। a और b एक मतलब कि आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं। आर्बिट्री वर्ड मैं क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि a और b की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। a और b की डिफरेंट वैल्यूज़ फिल करते जाओ, आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशंस आते जाएंगे। अब देखो
मैंने आपको ये पूरी कोशिश की है कि मैं आपको जर्नल, देखो सबसे पहले मैं आपको सोल्यूशन के बारे में बताया, फिर मैंने आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन और जर्नल सोल्यूशन के बीच में डिफरेंस के बारे में समझाया। डिफरेंस आपको समझ लग गया कि पर्टिकुलर वैल्यू जब होती है तो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, अगर उसको मैं जर्नलाइज्ड फॉर्म में लिखूं तो जर्नल सोल्यूशन है। और फिर उसको मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स की हेल्प से मतलब कि लिख के बताया कि ये एक एग्जांपल है, इसमें ये पर्टिकुलर सॉल्यूशंस है, ये जर्नल सॉल्यूशन है। एक और एग्जांपल लास्ट पेज में की थी, वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन थे, एक जर्नल सॉल्यूशन थे। अब इससे जो मैं ऑब्जर्वेशन से ले सकता हूँ, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि जो आपको आगे जाके एक्सरसाइज में हेल्प करेंगी कि हमने यहाँ से ये ऑब्जर्व किया। अब मैंने आपको करवा दिया, बट बीइंग अ टीचर मुझे पता है कि इन चीज़ों में से हम क्या चीज़ें निकाल सकते हैं बीच में से, जो मतलब ऐसा बोलो कि की पॉइंट्स जो आपको आगे जाके हेल्प करेंगे। तो वो जो की पॉइंट्स हैं उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, देखो मैंने आपके लिए दोबारा से लिखा है, ये हमने फर्स्ट मतलब कि पेज पे एग्जांपल लिखी थी, ये सेकंड पेज पे एग्जांपल लिखी थी हमने, ठीक है। ये इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस है, x²+1, x²+2, x²+1/2, ये इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं। ये इसका जर्नल सॉल्यूशन, ये इसका जर्नल सॉल्यूशन है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, हमें एक बात क्लियर हुई कि देखो इसमें क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसमें क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है नहीं, इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है नहीं। तो इन जर्नल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन देयर आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स, बट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन देयर इज नो आर्बिट्री कांस्टेंट्स। देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट्स में फ़र्क है। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, 1, 2, 1/2, 2, 3, 4, π/3, π/4, π/2। बट इन आर्बिट्री का क्या मतलब है कि उसमें वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हमें नहीं पता कि उसकी क्या वैल्यू होगी, बट उसकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो जर्नल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं होते। और ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस है उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हो सकते हैं। तो आपको पता है कि उसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता। अब देखो ये हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन है, वी कैन ऑब्टेन पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन जर्नल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। कि हम देखो इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन को निकाल सकते हैं सिर्फ आर्बिट्री कांस्टेंट्स में वैल्यूज़ को पुट करके किसी भी जर्नल सोल्यूशन में। देखो इसका मतलब क्या है, ये आपका जर्नल सोल्यूशन है, इसको ध्यान से देखो। सी को 1 फिल कर लो, ये आ गया पर्टिकुलर। सी को 2 फिल कर लो, ये पर्टिकुलर आ गया। सी को 1/2 कर लो, ये पर्टिकुलर आ गया। सी को 3/2 कर लो, कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। सी को 4 कर लो, कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। सेम वे से यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज़ को फिल करते जाओ, आपके पास डिफरेंट पर्टिकुलर सोल्यूशन आते जाएंगे। पर्टिकुलर क्यों आएंगे? क्योंकि हम आर्बिट्री कॉन्स्टेंट की जगह पर एक फिक्स्ड कॉन्स्टेंट लिख रहे हैं, जैसे y = x² + 4, जैसे y = 2x sin x + π/6, कुछ ऐसा लिख लो। तो इस तरह से आप कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल सकते हो जर्नल सोल्यूशन में से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जर्नली में बात कर रहा हूँ, बड़ी की बात कर रहा हूँ। अब उसमें से हम कुछ वैल्यूज फिल करेंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास आ जाएंगे। अब जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मैं बताऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसका तो आपको 9.2 में एक एमसीक्यू भी पूछा गया है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब देखो ये है हमारी लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखो इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल्स करवाई हैं। ध्यान से देखो, अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, आपको ऑर्डर अच्छे से क्लियर है ना, ऑर्डर जो हमने 9.1 में किया था। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब इसमें सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है? 1, मतलब सिंगल और डेरिवेटिव है। अब इसमें आप मेरे को बताओ कितने कांस्टेंट्स थे? c, एक ही है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने हैं? 1। ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कांस्टेंट कितना है? 1। कितना ऑर्डर है इसका? सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितने कांस्टेंट्स है? 1 और 2। तो यही बात मुझे आपको समझानी थी कि आपको ये एमसीक्यू भी आ सकता है, आपकी एनसीईआरटी में 9.2 में भी है कि अगर कोई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने होंगे? आप बोलोगे सर 2। अगर कोई थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने होंगे? 3।
सेम वे से अगर किसी मतलब कि फंक्शन में 3 आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं तो उससे हमें कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि मिलेगी, आप बोलोगे थर्ड ऑर्डर। देखो अभी आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी। देखो बेसिकली जो हमें 9.2 में करना है ना वो यही है, हमें जस्ट वहाँ पर चेक करना है कि क्या ये सोल्यूशन है इसका, क्या ये इसका सोल्यूशन है, बस इतना ही काम करना है। जो उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है ना, आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। मान लो यहीं से स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो इसको देखो 9.3 में या आगे जाके एक्सरसाइज में क्या होगा कि आपको ये फंक्शन दिया होगा, आपको पता है ये फंक्शन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर मुझे मतलब कि ध्यान से देखो, अगर मुझे फंक्शन गिवन हो और मुझे उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो तो मैं किसका यूज़ करूँगा, डेरिवेटिव्स का, ठीक है। और आप बाद में आपको आगे जाके ये भी क्वेश्चन आएंगे कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और आपको उसका सल्यूशन या फंक्शन ढूंढना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव इतने हायर लेवल के नहीं है, जस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए और आपको फॉर्मूलास पता होना चाहिए। और इंटीग्रेशन में मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो मेरी मैपिंग है आपको उसकी नॉलेज अच्छे से हो, और अगर आपको फॉर्मूलास सभी अच्छे से क्लियर हैं तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये वैसे बात की बात है, बट हाँ आपका जो ये ऑब्जर्वेशन है ना ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेंगी इस सिचुएशन में कि कई बार तो हम इस फंक्शन को एक बार डेरिवेटिव करेंगे और कई बार इस फंक्शन को हम 2 बार या 3 बार डेरिवेटिव करेंगे। अब वो कौन बताएगा, ये कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे, अगर 2 हैं तो 2 बार, 3 हैं तो 3 बार। तो चलो ये बात की बातें हैं, ये हमारा आज का मेन टॉपिक था, मतलब जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब उसमें से जो ऑब्जर्वेशंस है वो ये है कि जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन में नहीं होते। सेम वे से हम पर्टिकुलर सोल्यूशन को ऑब्टेन कर सकते हैं जनरल सोल्यूशंस में आर्बिट्री कांस्टेंट्स की जगह पर वैल्यूज़ को फिल करके। और सबसे इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने इस टॉपिक को आपको देखो इस टॉपिक मैंने बहुत रिसर्च की है और मतलब कि ये कोशिश की है कि मैं आपको ईजी से ईजी वे में, देखो एक टॉपिक को जानना और एक टॉपिक को समझाना, इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। अब मुझे ये टॉपिक आता है, मुझे पता है, बट उसको मैं आपको ईजी वे में समझाऊंगा कैसे कि आपको वो बहुत ईजिली समझ आए, वो एक डिफरेंट बात है। तो मैंने इसलिए इस पर बहुत रिसर्च की है कि मैं आपको किस तरह से ईजी वे में समझा पाऊँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।